हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज कि आप सब का अपनी जो भी गेट का स्कोर कार्ड आपने गेन किया होगा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए जो भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे उसका फायदा उठा रहे होंगे। गाइज मैं आपको हर तरीके की वीडियो दे रहा हूँ। अगर आपका गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ तब भी आप किसी आईआईटीज में जाकर मास्टर्स कर सकते हैं। वो ऑप्शंस भी आपको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईएससी बेंगलुरु या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में अप्लाई करने का सोच रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज में आपको आईआईटी वाइज आईएससी वाइज कट ऑफ के वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हर एक ब्रांच का पूरा डिटेल होगा। और अगर आपको देखना कैसे इस पीडीएफ को और कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है तो उस सारी आइडियाज आपको मिल जाएंगे। तो जिसमें भी आप लोगों को लगता है आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली यार वहां पर आप ट्राई जरूर करिए। जब आप 5 6 7 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो आईएससी बेंगलुरु जो है उसमें गेट 2023 की अगर आप कट ऑफ देखो जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है और इस कट ऑफ के हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि 2024 का कितना एक्सपेक्टेड रहेगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पेपर अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा आया है, इस बार कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है। लेकिन अगर स्कोर कार्ड का देखें तो ऑलमोस्ट स्कोर कार्ड जो है वो सेम ही रहता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो गाइज आप यहाँ से अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि गेट 2023 में अगर इस लेवल में मार्क्स थे तो 24 में अगर मेरा इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली मैं वहां पर एलिजिबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो आईआईसी बेंगलुरु का एक कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग जिसमें आप गेट से इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी जा सकता है और आईएन का बच्चा भी जा सकता है। गाइज मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि मैंने आईआईसी बेंगलुरु का पूरा एक वीडियो लिया है जिसमें ये भी बताया कि किस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, किस पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए डायरेक्ट 100% गेट स्कोर पे सिलेक्शन है, किसके लिए रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू है। तो सारी चीजें आपको बता रखी है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अब जिन पेपर में क्या होता है कि अगर रिटर्न टेस्ट वो लोग कंडक्ट करवाते हैं तो उस केस में उसकी कट ऑफ वो थोड़ी कम रखते हैं जिससे ज्यादा बच्चे रिटर्न टेस्ट में जा पाए। उसके बाद वहां से फिर वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं तो दैट्स व्हाई उनकी कट ऑफ कम जाती है। तो ज्यादातर जिन पेपर में रिटर्न टेस्ट होता है तो आप उनको देखोगे कि उस पर्टिकुलर ब्रांचेज में कट ऑफ जो है वो आपकी थोड़ी कम दिखेगी। और जिसमें 100% गेट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा तो वहां पर कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी क्योंकि मेरिट लिस्ट टोटली गेट स्कोर के बेसिस पे बन रही है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर के हिसाब से 625 से ज्यादा अगर आपका स्कोर कार्ड है, ओबीसी में 550 और एससी में 350, एसटी में 350 और ईडब्ल्यूएस में 550 से ज्यादा अगर आपका स्कोर कार्ड है कंप्यूटर साइंस में तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, आपके पास कॉल आने का चांसेस रहेगा। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए देखो तो 625, 550, 350, 350 और 550 आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो गाइज आपको करना क्या है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर इससे क्या करना, देखो मैं ये कंप्लीट पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि क्या आपका गेट स्कोर इससे ऊपर आ रहा है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस के टेबल में आओ कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। मैं ओबीसी का हूँ मान लो, तो मैं ओबीसी कैटेगरी में आके देखूंगा कि यहाँ 550 कट ऑफ थी और मेरा गेट स्कोर आ रहा है 580 के आसपास। तो आप यहाँ पर इस कोर्स में अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है 550 से कम आ रहा है, 540 तक भी आ रहा है, 530 तक भी आ रहा है, तो भी आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ इस बार थोड़ा कट ऑफ जो है कट ऑफ के आसपास ही मेरे हैं, थोड़े कम है लेकिन चांसेस है कि कॉल आ जाए, कट ऑफ कम हो सकती है, तब भी आप अप्लाई कर दो। और अगर आपका ऐसे आ रहा है कि 450 ही आ रहा है तब आप इस कोर्स में अप्लाई मत करो क्योंकि इतना नीचे कट ऑफ जो है वो डाउन नहीं होगा। तो गाइज इस हिसाब से आपको देखना है। अगर इस रेंज के ऊपर नीचे अगर आप देखोगे प्लस माइनस में आपके थोड़े बहुत स्कोर कार्ड में अगर वेरिएशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे गेट के पेपर में आपकी रेंज दी होती है कि अगर आपका एक्चुअल आंसर जो है वो 2.5 है तो उसकी रेंज जो है वो आपकी 2.3 से लेके 2.7 तक अगर है तो उस बीच में आपका करेक्ट माना जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर इसकी ऊपर नीचे की रेंज देखकर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल की भी कट ऑफ आपकी यहाँ मेंशन है और आईएन की भी। तो इस कोर्स में 4 ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का अगर आप देखोगे गेट स्कोर के बेसिस पे ही सिलेक्शन ले रहे हैं, जिसमें अगर आप देखोगे एक्सी का बच्चा भी फिल कर सकता है, आईएन का बच्चा, मैकेनिकल का बच्चा और पीआई का बच्चा, ये 4 ब्रांचेस के बच्चे इस पर्टिकुलर ब्रांच को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सी की जो स्कोर कार्ड रहा है वो 80 आप देखेंगे यहाँ पर 800 के आसपास आपका यहाँ पर रहा है। ओबीसी में 700, एससी में 400, एसटी में 400 और ईडब्ल्यूएस में 700। तो इसके आसपास अगर आपका गेट स्कोर कार्ड है एक्सी में तो आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो। गाइस मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप में से कई बच्चे परेशान होंगे कि यार मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक डायरी आप बना लो और जब भी मैं ऐसे कट ऑफ वाले वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको
ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जिस भी आईआईटीज में कट ऑफ के वीडियो आएंगे वो उसके अप्लाई करने के पहले पहले ही आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो आईआईटी धनबाद का एप्लीकेशन पोर्टल आता है तो उसके कुछ दिन बाद आपको कट ऑफ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसकी लास्ट डेट जो निकलेगी उससे पहले ही मिल जाएगा। तो आपको पता रहेगा। आप क्या करो कि अपनी डायरी में डाल दो आईआईसी बेंगलुरु, इसमें मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल हूँ, उस कोर्स में जाके आप फॉर्म फिल कर दो। जो 4 से 5 कोर्स में अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कहीं ना कहीं से आपका कॉल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आईएन में देखेंगे तो आईएन की कट ऑफ भी जो है इसमें यहाँ पर इस रेंज में थी। मैकेनिकल में भी 800 प्लस गेट स्कोर रिक्वायर्ड था, पीआई में 750 से ज्यादा जनरल में, और बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देखोगे तो गेट के बेसिस पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट टाइप था, इंटरेस्ट पेपर कोड जो है 675 है। तो गाइज कंप्यूटर साइंस का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी चेंज हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट बताया जब आईआईसी बेंगलुरु का मैंने डिस्कशन किया था, उस हिसाब से इसकी कट ऑफ जो है वो भी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका इससे प्लस है, अगर 100% गेट स्कोर पे होता है तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। तो अगर आप 700 प्लस है तो आप ट्राई कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज में। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपका गेट पेपर कोड इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, उसकी कट ऑफ भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है गाइस न्यू है, और अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो डाटा साइंस के होंगे, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको लग रहा होगा कि सर हमें क्या। तो यार आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को वेट करना है गेट के रिजल्ट का, क्योंकि कोई भी ऐसा आईआईटी नहीं होगा जो गेट के रिजल्ट से पहले अपना एप्लीकेशन पोर्टल बंद कर देगा। अगर किसी की लास्ट डेट आसपास भी होगी तो वो एक्सटेंशन उसका हो जाता है। तो आप लोगों को रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट का वेट करने के बाद आपका पता चलेगा कि किस मार्क्स में कितने बच्चे आ रहे हैं और लगभग किस रैंक में कितना स्कोर आ रहा है, तब उसकी कट ऑफ जो है वो बताई जा पाएगी। अभी मैं आपको लास्ट ईयर डीए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था नहीं, तो इस हिसाब से हम कट ऑफ को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करेंगे कि हमेशा कोशिश करेंगे कि गेट के रिजल्ट के आसपास आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से फिर नंबर ऑफ सीट देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए सेपरेट वीडियोज हम प्लान कर लेंगे कि जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल और आपने देखा होगा डीए के बच्चे भी एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ कट ऑफ आपको 3 को देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप 810 है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ऐसे ही आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी कट ऑफ का पूरा डाटा दिया हुआ है, उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो। ये कट ऑफ की पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बाकी जितने भी आईआईटीज है उनके भी अभी पीडीएफ जो है मैं जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोग वेट करना। बाकी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको फॉलो करके रखिए, वहां पर कंप्लीट आपको आइडिया मिलता रहेगा। इसके अलावा आईआईसी बेंगलुरु गेट की अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखो तो इसमें एई का बच्चा, एमई का बच्चा, पीआई का बच्चा, एक्सी का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। कट ऑफ के डाटा जनरल कैटेगरी वाइज सारे डाटा मेंशन है, इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपकी स्कोर आ रहा है तो आप इसको फिल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन में कंप्यूटर साइंस, ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 950 प्लस कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है, ईसी की 670, इलेक्ट्रिकल की 950। अब ये कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच के कितने बच्चे उनको लेने हैं, कितना उसमें सीट्स है, तो सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इसके आसपास आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिग्नल प्रोसेसिंग एक कोर्स है जो इलेक्ट्रिकल और ईसी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी कट ऑफ यहाँ पर मैंने मेंशन करवा दी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा कि मैंने आपको बता भी दिया कि देखना कैसे है। बाकी आप इस पीडीएफ में जाके बस देखेंगे यार मेरी ब्रांच जो है वो सिविल है, सिविल में मैं कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हूँ, अगर मेरा गेट स्कोर इस कौन कौन से में किस किस की रेंज में आसपास आ रहा है, तो इसमें मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से चीजें पता चल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सीपी कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस है उसका भी यहाँ पर पूरा कट ऑफ है, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, तो सारी ब्रांचेस की कट ऑफ लिखी हुई है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे गाइस तो इसमें भी काफी सारी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है, तो आप कट ऑफ देख सकते हो। इससे ऊपर अगर आपका स्कोर कार्ड आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कई कई जो है आपको यहाँ पर कट ऑफ कम दिख रही होगी, तो कई कट ऑफ कम है इसलिए क्योंकि उनका रिटर्न टेस्ट भी होने वाला है, तो वो ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं और फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो दैट्स व्हाई वो जो बच्चों को बुलाते हैं वो कट ऑफ यहाँ पर मेंशन मिल रही है। तो आप अगर रिटर्न टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो थोड़ा उसका वेटेज आपका स्कोर को थोड़ा सा उठा सकता है सिलेक्शन होने में। तो जिन बच्चों का गेट एवरेज है फिर भी अगर इस कट ऑफ के ऊपर अगर वो आ रहे हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट में आप लोग अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है जिसका आइडिया आपको मिल गया होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईसी इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल है, कट ऑफ मेंशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स में इलेक्ट्रिकल, सीएस, ईसी, आईएन, एमई और एक्सी के बच्चे एलिजिबल है, इनकी भी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग की अगर आप देखोगे तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है और
वेरियस ब्रांचेस की कट ऑफ्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हो। क्वांटम टेक्नोलॉजी गेट के बेसिस पर ही ले रहा है, ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, जिसमें आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की कट ऑफ मेंशन है, कैटेगरी वाइज भी मेंशन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज जितने भी कोर आपको कोर्सेज देख रहे हैं सबका ऑलमोस्ट मैंने कट ऑफ बताया है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स का आप देख सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, सारे ब्रांचेस की कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस गेट से है, वो भी सारी ब्रांचेस की कट ऑफ मेंशन है, आप देख सकते हैं। मोबाइलिटी इंजीनियरिंग भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, तो इसकी कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एवरेज जा रहा है, क्योंकि न्यू कोर्सेज जो होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम ही जाती है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन की भी सारे डाटा लिखे हुए हैं, आप इसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बायो इंजीनियरिंग गेट में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, तो यहाँ पर इसकी सारी ब्रांचेस की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स व्हाई ये कट ऑफ में मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है। अगर आपका स्कोर कार्ड इस कट ऑफ की रेंज के आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही हर एक IITs का मैं बता दूंगा, तो कई सारे बच्चे परेशान होंगे यार कि मुझे सर इस गेट स्कोर पे क्या मिलेगा, ये मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा। तो गाइज आप ही लोगों के लिए ये कट ऑफ वीडियो आ रहे हैं, हर एक IIT वाइज आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि इस IIT में मेरी कट ऑफ जो है कट ऑफ की इस ब्रांच में मेरी आसपास आ रही है, तो उनमें आप अप्लाई करते रहिएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी रिसर्च पूरी आप लोगों के लिए चल रही है, और पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज की जो है वो प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर दिख जाएगी, जिसमें आप लाके सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। उन वीडियोज में सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी एडमिशन में एक अच्छा कोर्स लेने में हेल्प करेगी। उसके अलावा आप पर्सनली अगर काउंसलिंग वगैरह के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जो प्रीवियसली किसी IITs या PSU में पहुंच गए उनके भी लाइव सेशन में कंडक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, टेक करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। तो गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, तो कभी कभी डाउट मिस हो जाते हैं, तो देश वाइज लाइव सेशन वगैरह भी आपके लिए आते रहते हैं, वहाँ पर भी आपको डाउट पूछ सकते हो। बस पेशेंस रखना है, अपना क्वेश्चन पुट करके आपको रिप्लाई जरूर मिलेंगे। इसी के साथ गाइस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और कट ऑफ के साथ। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको IIT वाइज हर IIT के कट ऑफ वीडियोज मिले, कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।